गुड मॉर्निंग मेरी जान। खाला, अगर मैं अंकल के साथ नाश्ता करूं तो ठीक होगा? अपने चाचा को तंग नहीं करोगे तो ठीक है, जाओ कर लो। वादा, अंकल बिल्कुल नहीं थकेंगे। क्या हम मिलकर नाश्ता बना सकते हैं? क्यों नहीं मेरी जान, आओ बनाते। ये क्या है खाला? इसको इन्फिनिटी कहते हैं मेरी जान। इन्फिनिटी का क्या मतलब है? कुछ ऐसा जिसकी कोई हद नहीं होती। कोई हद नहीं? बिल्कुल नहीं। जैसे कि प्यार होता है ना, वैसे ऐसा प्यार जो कभी भी खत्म ना हो, हमेशा बाकी रहे। जैसे मैं करती हूँ तुमसे, वैसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है ना, उसकी भी कोई हद नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगी मैं। तुम हमेशा खुश रहो, कभी उदास ना हो, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। समझ आई मेरी जान? जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। आपने ये कहाँ से लिया खाला? ये तुम्हारे चाचा ने बनाया है। इकबाल साहिबा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या तुम नाश्ते पर नहीं आ रही हो? यूसुफ आज अपने चचा के साथ नाश्ता करना चाहता है, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। वैसे क्या हर चीज ठीक है? कुछ गलत तो नहीं? ठीक है सहर? क्या गलत हो सकता है? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। ऐसा क्यों पूछ रही हैं? कोई खास बात नहीं है। तुम मुझे कुछ थकी हुई लग रही हो। बहरहाल शायद मुझे गलतफहमी हुई है। ठीक है, तो फिर हम नाश्ते पे मिलते हैं। ठीक है। चलो आओ, सबसे पहले हम नाश्ता बना लेते हैं। ऑफिसर, दरवाजे पे देख लोगे? मैं कॉफी बना रही हूँ, मसरूफ हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर, मेलिसा, मैं स्टेशन गई थी मगर पता चला आज तुम छुट्टी पर हो, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम यहाँ आ गई मेरे घर पर, और वो भी बताए बगैर? हर चीज इंतजार कर सकती है मगर काम नहीं। मुझे अपना आर्टिकल मुकम्मल करना है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या हम बाद में मिल सकते हैं? मुझे आज जाती काम है। बिल्कुल भी नहीं इंस्पेक्टर, आर्टिकल मुकम्मल नहीं हुआ तो मैं परेशान होती रहूंगी। तो ठीक है, फिर तुम यहाँ रुको, मैं अपना कोट ले लेता हूँ। हम दोनों बाहर चलकर बात करते हैं। हम घर में भी बात कर सकते हैं। मैं अपने पढ़ने वालों को सब कुछ बताना चाहती हूँ कि पुलिस वाले क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बताना है मैंने उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सुल्ताना खाला हैं। कैसी हैं आप? इंस्पेक्टर ने मुझे आपके बारे में बताया था। तुम्हारी खाला कितनी प्यारी है इंस्पेक्टर। अली, ये खूबसूरत लड़की कौन है? आई एम सो सॉरी, मैं मेलिसा हूँ खाला, एक सहाफी हूँ मैं। हाँ। मैं आपके भांजे का इंटरव्यू कर रही हूँ। तो अब मेरा भांजा मशहूर हो जाएगा, ये कहना चाहती हो तुम? जी हाँ, मगर ये ऐसा ना करने पर इसरार कर रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी। खुश आमदीद। कैसी हो किराज? आज हम इंटरव्यू घर पर जारी रखेंगे। उम्मीद है तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सुल्ताना खाला और ऑफिसर के लिए कॉफी बना रही थी, क्या तुम पीना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, मगर चीनी के बगैर। अच्छा ठीक है। वैसे ये इंटरव्यू कौन से अखबार में छपेगा? मैं अपने शहर के लोगों को बता दूंगी ताकि वो भी पढ़ लें। हेलो नदीम, शेयर ट्रांसफ़र करने की तैयारियां कैसी हैं? क्या तुमने वकील से बात कर ली? मैं आज रात तक ये काम ख़त्म करना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। यूसुफ तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाह रहा था, इसीलिए इसने नाश्ता अपने हाथों से बनाया है। I mean, मैंने भी थोड़ी सी मदद की है। नहीं अंकल, ये सब खाला ने बनाया है। मैंने सिर्फ बास्केट में ब्रेड डाली है। लो, ऐसी क्या बात कर रहे हो मेरी जान? ये ऑमलेट बनाने में तुमने कितनी मदद की मेरी? और ये प्यारे प्यारे टोमेटोज भी तो तुम चूज करके लाए थे। मैं चलती हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना, मैं बाहर ही हूँ। खाला, क्या आप हमारे साथ नहीं खा सकती? खाला, आपका भांजा बहुत ज़हीन है, मगर मैं आपसे सब कुछ पूछूंगी क्योंकि आप इसके सबसे ज़्यादा करीब रही हैं। इंस्पेक्टर का बचपन कैसा था? क्या ये बचपन में भी इतना हैंडसम था? आखिर ये किस तरह का सवाल है? लोगों को मेरे बचपन में दिलचस्पी क्यों होगी? अरे जाहिर है प्यारा था, शहजादों की तरह था मेरा भांजा। लड़कियां हमारी खिड़की पर पत्थर फेंका करती थी और दरवाजे से तो हटती ही नहीं थी। उस वक्त हेयर जेल इतनी आसानी से नहीं मिलता था। ये अपने बाल सीधे रखने के लिए सर पर मेरे मोजे पहन लेता था। बचपन में ऐसा ही था। बेटी, क्या तुम मेरा भी आर्टिकल छापोगी अखबार में? आ जाए खाला, प्लीज हमारे साथ खाएं। जब तुम नाश्ते पर नहीं होती तो ये बहुत कम खाता है। ठीक है, तो फिर मैं तुम चाय नहीं लाई? मैं लेकर आती हूँ फौरन। मत जाओ। नेस्ले हाथ से चाय लाने का कह देंगे। तुम मत जाओ। अच्छा ठीक है। मुझे लगता है कम पड़ जाएगा ये। तुम्हें ये कम लगता है तो जा सकती हो, लेकिन हम दोनों के लिए ये काफी है। अगर तुम मेरी प्लेट में से खाना नहीं चाहती तो फिर अलग बात है। लो, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं चाहूंगी मैं? मेरी वजह से तुम भूखे ना रह जाओ कहीं। तुम्हें वैसे भी अभी एनर्जी की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, ये हम दोनों के लिए काफी है। तुम मत जाओ। तो मुसन्निफा कहती है कि तुम जैसा कोई और है, जाओ और उसे ढूंढो।
वो जो वक्त को रोक देगा। जुहाल, क्या कुछ और पता चला है तुमने? क्या वो शेयर्स वाकई ट्रांसफर हो रहे हैं? मैं देखती हूं। अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चल सका। ओके, तुम पीछे लगी रहो, मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगी। निस्लिहान, तुमने सहर के बर्तन अभी तक नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए तुमने? सहर साहिबा और यूसुफ आज यमान सर के कमरे में उनके साथ नाश्ता कर रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने चाय लाने के लिए कहा था मुझसे। ऐसा है? ठीक है, अब तुम जाओ। साथ मिलकर नाश्ता करना, यकीनन शेयर्स की खुशियां हैं ये। तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो मक्कार? जो भी कर लो, लेकिन मेरे हाथों नहीं बचोगी। नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि जिंदगी में मशहूर होने के कौन से फायदे हैं? तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। ये बात कर रहे हैं। सॉरी। ये अच्छी बात है। मेरे ऑफिसर मेरा काम पसंद करते हैं, समझिए आप। हर कोई चाहता है कि इसकी कोशिशों को देखा जाए और अप्रिशिएट किया जाए। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मैं ऑफिसर्स की तरफ से आपकी तारीफ की बात नहीं कर रही। मेरा मतलब है कि मैं समझ गया। मेरे प्रोफेशन को पसंद किया जाना कोई जाती बात नहीं है। मेरे पीछे एक टीम होती है, उन सब का मुकम्मल ताउन मेरे साथ होता है। अगर इस जॉब में कोई प्लस पॉइंट है तो वो सिर्फ मेरा नहीं, मेरी सारी टीम का भी है, और ऐसा ही होना चाहिए। मैं किचन में जा रही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना। अली, तुम लड़की के सवालों का बाकायदा जवाब क्यों नहीं देते? ये पूछ रही है कि तुम्हारा अच्छा दिखाई देना तुम्हें परेशान करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। लड़कियां इसका पीछा ही नहीं छोड़ती। मेरी जान, ये मशरूम्स क्यों नहीं खाए तुमने? प्रोटीन होता है इसमें। मुझे मशरूम्स अच्छे नहीं लगते। सिर्फ पसंदीदा चीजें खाओगे तो बड़े कैसे होगे? मशरूम जितने रह जाओगे। फिर तो ठीक है। शाबाश मेरी जान। अंकल देखिए, मैंने सीख लिया इन्फिनिटी क्या होती है। मुझे खाला ने बता दिया। इन्फिनिटी क्या होती है? इन्फिनिटी का मतलब प्यार है अंकल। खाला ने यही बताया। इसका मतलब प्यार कभी खत्म नहीं होता, बहुत बढ़ता है। जैसे मेरी खाला मुझसे बहुत प्यार करती है, उनके प्यार की कोई हद नहीं। मेरी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हैं। इन्होंने कहा अगर तुम किसी बड़ी चीज से प्यार करोगे तो तुम कुछ भी कर लोगे। आग में बेखौफ होके छलांग मार दोगे। क्या आपको पता है? तुम्हारी खाला ठीक कहती है मेरे भतीजे। हत्ता कि आग में कूद पड़ना। मसलन आप कूद जाएंगे क्या? कूद पड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या आप खाला के लिए भी ऐसा करेंगे? करूंगा।
हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। क्योंकि खाला, आपने क्या कहा था, भूल गई? जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलो आ जाओ, तुम्हारा नाश्ता खत्म हो गया तो कमरे में वापस चलते हैं, तुम्हारे चाचा को आराम करना है। आ जाओ चलो। तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे चाचा को दवाई देकर आती हूँ। हाँ तुमने देखा लोग कितने बेरहम भी हो सकते हैं। जरा इस बारे में सोचो, उन्होंने एक बेगुनाह आदमी की आजादी और उसकी जिंदगी पर हमला किया। क्या किसी पर इस तरह का जुल्म करने वाला इंसान हो सकता है? छोटा है ना, जो देखता है अपने हिसाब से समझ लेता है। असल में क्या चीज थी? असल क्या मतलब? तुमने कहा वो अपने तरीके से बयान कर रहा था, तुमने असल में उससे क्या कहा था? मैंने मुझे तुमसे इत्तेफाक है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक मेरे नजदीक सबसे मजबूत जज्बा गुस्सा कहलाता था, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। शायद मैं गलत था। अब मेरा मानना है कि अगर किसी जज्बे को दवाम हासिल है तो वो मोहब्बत है। किसी से मोहब्बत करना या मोहब्बत बांटना। जैसा मुसन्निफा ने कहा, हेलो, कौन बात कर रहा है? सलीम बात कर रहा हूं। मैं तुमसे फौरी तौर पर मिलना चाहता हूं, लेकिन शहर को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। 1 घंटे के बाद बेकोज क्रूज पहुंच जाना। तुम आओगे ना? मैं पहुंच जाऊंगा। कोई मसला है क्या? कुछ काम पड़ गया है, मुझे चंद घंटों के लिए जाना होगा। लेकिन अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते इसे? मैं ठीक हूं, मैं ख्याल रखूंगा और जल्दी आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं तो पागल हो जाऊंगी। मेरा कीचेन कहाँ पर है? क्या उसे जमीन खा गई? समझ नहीं आ रहा। मुझे यकीन है वो लाजमी यहीं कहीं पर होगा। जब तुम उसे ढूंढना बंद कर दोगी तो वो खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त तक कारा, तुम ये कीचेन इस्तेमाल कर सकती हो जो मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ।
वाकई मेरे लिए लाए हो। ये फेवर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम ये फेवर कभी नहीं भूलोगी तो कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम भूल सकती हो। मिसाल के तौर पर तुम मेरे पेटिस भूल सकती हो। किरपी के बोलने का मामला, तुम इस बेचारे को एक बार बोलने की इजाजत दे सकती हो कम से कम। तुम जॉब के दौरान एक ऑफिसर को रिश्वत की पेशकश कर रहे हो। तुम दोनों को क्या लगता है इसकी वजह से मैं तुम दोनों को इजाजत दे दूंगी? हाँ, मैं ये सबूत के तौर पर अपने पास रखूंगी। मैं वो पुलिस ऑफिसर हूँ जिसे अपने फर्ज से मोहब्बत है, समझे? मैं ये ऑफिसर अली को दिखाऊंगी। जुहाल, क्या कुछ मालूम हुआ तुम्हें कि ये शेयर्स ट्रांसफर की बात सही है या गलत? मालूम किया है आपा, कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। मैंने जो कहा है वही हो रहा है। यमान उस नागिन को कंपनी के शेयर्स में हिस्सेदार बना रहा है, और ये सिर्फ शेयर्स नहीं है, उसकी किस्मत जाग उठेगी। वकील आएगी आज घर पर यमान से साइन करवाने। उस जलील लड़की ने वाकई हद पार कर ली है। इस तरह की कोई भी चीज होने नहीं दूंगी मैं। आपने बहुत देर कर दी आपा। मैंने आपसे 1000 बार कहा, आपको बताया कि यमान उस शहर से मोहब्बत करने लगा है। आपने क्या कर लिया? मेरी बात को आपने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया आपा। आप अभी भी बस सोचती रहिएगा और कुछ ना कीजिएगा। मैं समझ नहीं पाई, मुझे ये बात समझ नहीं आई। उस लड़की ने क्या क्या किया है यमान को यहाँ तक लाने के लिए? वो अपनी किस्मत अजनबी के हवाले नहीं कर सकता। आपा, इस बारे में शहर को कुछ भी नहीं मालूम। यमान उस शहर को सरप्राइज देना चाहता है और मुझसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जुहाल, मुझे लगता है हम उसे रोक देंगे। करीमली खानदान का 1 रुपया भी उसके पास नहीं जाएगा। शायद आपने बात नहीं सुनी मेरी। मैंने कहा है कि वकील आ जाने वाली है। सब खत्म हो गया। शहर के गुरूर को ललकारूंगी। अगर हमने अपने कार्ड्स ठीक खेले तो यमान और उसके बीच दरार डाल सकते हैं। उनके बीच दरार डालेंगे? ये काम कैसे हो पाएगा? शहर केसर की बहन है। ऐसी लड़कियों के लिए उनकी अना और खुददारी सबसे अहम होती है। अगर शहर यमान के साइन करने से पहले वो कागजात देख ले तो मेंशन में तूफान बर्पा कर देगी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं, इससे पहले कि यमान उन पेपर्स पे साइन करे, शहर को किसी तरह वो पेपर्स दिखाने होंगे। मैं जितना शहर को जानती हूँ, वो कभी ये बात कबूल नहीं करेगी। मगर सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जो भी कहे। धमाके को ज्यादा जोरदार बनाने के लिए शहर के गुरूर को ललकार कर उसकी इज्जत अफजाई करनी होगी। क्या तुम ये कर सकते हो? कहाँ जा सकता है ये? अभी तो ठीक भी नहीं हुआ है ये।
जुहाल, कोई प्रॉब्लम है क्या? सहर, अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त है तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जो भी कर सकती हूँ जरूर करूंगी, लेकिन मसला क्या है? तुमने कहा और मैं आ गया। क्या मसला है? मसला तुम्हारी गिरफ्तारी और जेल जाने का है। मतलब तुम्हारे जेल जाने की वजह मैं ही था। देखो, इससे पहले तुम कुछ करो, मुझे कुछ कहने का मौका दो। मैं यहां लड़ने नहीं आया। फिर तुम्हारी मर्जी है यमान, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मैं अपना वार्डरोब पूरे का पूरा चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े उसे दे दूं जिसे इन कपड़ों की ज़रूरत है। काफ़ी कपड़े तो ऐसे हैं जिन्हें मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना। शहर जिस इलाके से तुम आई हो वहाँ काफ़ी सारे ज़रूरतमंद लोग रहते होंगे, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारा उस इलाके के लोगों से राब्ता भी है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। हाँ, मैं कुछ अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दे दूं। वैसे शहर, यहाँ आने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी मुख्तलिफ हो गई है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उन लोगों से कभी ना मिलती जो मेरा माजी याद दिलाते मुझे। आखिर तुम यहाँ ख्वाब जैसी ज़िंदगी गुजार रही हो। इतना शानदार मेंशन, मुलाजमीन, दौलत। समझ नहीं आता कि इससे तुम्हारी किस्मत कहूँ या तुम्हारी कामयाबी। वाकई बहुत बड़ी बात है। याद है ना तुम्हारा ताल्लुक किस इलाके से था? कभी सोचा था इस महल के बारे में? ये तुम्हारे लिए परियों की कहानी जैसा होगा। इतनी शानदार जिंदगी मिल गई है जिसका तुम जैसी लड़की सोच भी नहीं सकती। तुम्हें दाद देनी पड़ेगी। वाकई बहुत चालाक हो तुम सहर, जवाब नहीं है तुम्हारा। और अब तुम ये दौलत किसी हाल में खोना नहीं चाहती और मालिकन बनना चाहती हो अब। सही कहा ना मैंने? तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है जुहाल कि मैं यहाँ पर एक मेहमान की हैसियत से रहती हूँ। मैं जिस घर में पैदा हुई, जो मेरी पुरानी जिंदगी है, उस पर अफसोस नहीं मुझे, बल्कि मेरी जिंदगी में खुशी की वो वाहिद वजह है। वहाँ पर वो सब रहते हैं जिनसे मोहब्बत है मुझे। मेरे मुताबिक कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा कीमती कभी भी नहीं हो सकती, कभी हुई भी नहीं। यूसुफ के अलावा यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं। मैं यूसुफ को देखकर आती हूँ। फिर जब
मुझे पता चला कि तुम्हारे गोदामों पर छापा पड़ने वाला है। मैंने जानबूझ को कॉल की। उसके बाद ये सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि गुनहगार तुम ही हो। यमान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बेगुनाह होते हुए भी जेल चले जाओगे और वहां जाकर तुम मेरी वजह से जख्मी हो जाओगे। लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है, इसकी जो भी कीमत हो मैं अदा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं इस बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकता। तुम वो कीमत पहले ही अदा कर चुके हो। कहां जा रहे हो तुम? मेरी बातों का जवाब देकर जाओ। मैंने जो कुछ भी किया शहर के लिए किया, सुन लिया तुमने? उसे बचाने के लिए किया। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मोहब्बत की खातिर किया। मानता हूं गलत किया, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और मैं सब कर सकता हूं शहर के लिए। शहर के लिए सब कर सकता हूं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? किराज, क्या सुल्ताना खाला कभी थकती नहीं है? मेरा मतलब कि वो बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें आराम की जरूरत हो सकती है या कुछ और? तंग किया उन्होंने? थोड़ी गुस्से वाली है, तेज मिजाज है, लेकिन बहुत अच्छी खातून है। नहीं, ये बात नहीं है। मतलब मैं अली से अकेले में बात करना चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने तो 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा। किराज, कुछ बता रही हूँ, इस सपने तक रखना। मैं इंस्पेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मगर मुझे लगता है कि मेरे एहसास एक तरफा नहीं हैं, और उसकी नज़रों से ऐसा लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है, मगर जाहिर नहीं करता, पर महसूस तो करता है। लेकिन अगर वो जाहिर नहीं करता तो ये एक नॉर्मल सी बात है उसके लिए, क्योंकि वो एक संजीदा आदमी जो ठहरा। हाँ किराज, देखो तुम मुझे बताओगी कि इंस्पेक्टर को किस तरह की लड़कियां पसंद है। हाँ, वो उसमें क्या देखना चाहता है। हाँ सहर, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। क्यों, क्या हुआ इकबाल साहिबा? सुबह हम नाश्ता तो साथ नहीं कर सके, लेकिन 1 कप कॉफी तो पी ही सकते हैं ना? अगर फ्री हो तो बैठ जाए हम। क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन पहले मैं जरा यूसुफ को ये खिलौना देकर आ जाऊं, वो मेरा वेट कर रहा होगा। ठीक है, मैं लाउंज में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से होके आ जाओ। ठीक है। किराज, कुछ बता रही हूँ, इस सपने तक रखना। मैं इंस्पेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मगर मुझे लगता है कि मेरे एहसास एक तरफा नहीं हैं, और उसकी नज़रों से ऐसा लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है, मगर जाहिर नहीं करता, पर महसूस तो करता है। लेकिन अगर वो जाहिर नहीं करता तो ये एक नॉर्मल सी बात है उसके लिए, क्योंकि वो एक संजीदा आदमी जो ठहरा। किराज, तुमने मेरी तस्वीर देखी है? मैं तो
ढूंढ ढूंढ कर थक गई, मिल ही नहीं रही। लगता है उसे जमीन खा गई। नहीं, मैंने नहीं देखी। अगर मैं तुम्हें एक ही चीज 2 बार कहीं रखते हुए देख लूं, तो फिर वो चीज कभी नहीं मिलती। अल्लाह ही जानता है कि मेरी तस्बीह कहाँ चली गई। प्लीज आइए, यहाँ बैठिए। यमान सर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यमान अभी कुछ ही देर पहले आया है। आपको उसकी हालत का तो पता ही है ना। वो कुछ देर आराम कर ले, फिर मिल लीजिएगा उससे। प्लीज बैठिए ना। बैठे ना, आपके लिए कॉफी मंगवाती हूँ मैं। चले ठीक है, मैं यमान सर का वेट कर लेती हूँ। थैंक यू। कॉफी कैसी पसंद करेंगी? विदाउट शुगर। निस्लिहान, सुन लिया ना तुमने? अभी लाती हूँ इकबाल मैडम। अपना ही कर समझिए। शेयर ट्रांसफर के लिए हर चीज तैयार है यमान। वकील वहां पहुंच गई होगी। सिर्फ तुम्हारे साइन की जरूरत है। गुड। यमान, मुझे पता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर क्या मैं दोस्त की हैसियत से पूछ सकता हूँ? ये वाकई बहुत बड़ा फैसला है। क्या तुमने ये करने से पहले अच्छी तरह सोच लिया है? मैंने पहले सब कुछ अच्छी तरह सोचा है नदीम। समझ गया। सहर को पता है? तुम्हारे ख्याल में वो कबूल कर लेगी? अगर यमान सर उठ गए हैं तो क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? आप फिक्र ना कीजिए, निस्लिहान को भेजती हूँ कि वो उसे जाकर देख ले। अगर उसने आराम कर लिया होगा तो आप उसके पास चली जाइएगा। ठीक है। खुश आमदीद। आई थिंक आप बिजी हैं इस वक्त। कोई बात नहीं, हम लोग बाद में पी लेंगे कॉफी। नहीं सहर नहीं, तुम यहाँ बैठो। जानती हो ये यमान की वकील है, उससे मिलने का वेट कर रही हैं। चलें ठीक है। आई एम सॉरी। इट्स ओके। अरे आप रहने दीजिए, मैं उठा देती हूँ। सहर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? थकी हुई लग रही हो काफी। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या मैं फाइल ले जा सकती हूँ? मुझे पहले ही देर हो गई है। मुझे ये फाइल जमान सर को दिखानी है। अब हम इंटरव्यू का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू करते हैं। पुलिस एकेडमी में तुम्हारा वक्त। यकीनन तुम वहाँ पर बहुत मशहूर होगे, एकेडमी के हैंडसम। ओके, बस बहुत हो चुका। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो, यहाँ तक कि मेरे बचपन के बारे में भी। इतना बहुत है, अब मैं थक गया हूँ। हाँ ठीक है, सच्ची बात है कि मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। बाकी का इंटरव्यू अब सुबह नाश्ते पर करेंगे। क्या कहते हो, मैं भी यहीं रुक जाऊं? मेरा मतलब है कि बेहतर होगा कि इस वक्त अब मैं अपने घर ना जाऊं। और इस वक्त मैं घर जाऊंगी भी कैसे, बताओ इंस्पेक्टर? और मुझे यूँ लगता है हम दोनों इस तरह पूरी रात बातें कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं।
हमारे घर में इजाफी कमरा नहीं है, इस वजह से।